इस मंच से। और इस बीच हमारे इस श्रृंखला के दूसरे कवि आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी, जो उनको आमंत्रित कर रही हूं मैं अपने इस समृद्ध मंच पे, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और वर्तमान में कोलकाता में दूरसंचार विभाग में कार्यरत हैं ये। और इन्होंने 237 रचनाएं लिखी हैं और 12 काव्य साझा समूह प्रकाशित इनके हो चुके हैं। और मैं तो इनसे फेसबुक से भी जुड़ी हुई हूँ और ये बहुत गजल सम्राट इनको कहा जा सकता है मेरी भाषा में, क्योंकि इनके गजल बहुत सुंदर है। और आज उनकी गजल के लिए ही मैं आमंत्रित करूंगी कि कितनी सुंदर और खूबसूरत वो गजल लिखते हैं। बहुत ही उम्दा उनकी लेखनी है। मैं उनसे और मैंने उनके साथ कई मंच भी साझा किए हैं, कई कवि सम्मेलनों में मैं उनके साथ रही हूँ, तो मैं उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हूँ, उनके गीत और गजलों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो सर, समय ना गवाते हुए मैं बहुत आदर और विनम्रता के साथ आपको इस मंच पर काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी और पारुल जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। तो माँ भारती कविता महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति देने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं और आप सबको भी नमन करता हूं। तो चलिए मैं अपना काव्य, अपने पाठ की शुरुआत एक माँ वाणी के वंदना से, एक घनाक्षरी के माध्यम से करता हूं, सुनिएगा। अभी हमने श्रीवास्तव जी को सुना, बहुत ओजपूर्ण कविताएं उनकी, बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी उन्होंने, मैं सुन रहा था। तो चलिए मैं माँ शारदे की वंदना शुरू करता हूं कि शारदे विशारदे निखार दे दो लेखनी में, शारदे विशारदे निखार दे दो लेखनी में, और भावपूर्ण काव्य मेरे मातु तो बनाइए, और आस की जला के ज्योति दूर अंधियार कर, आस की जला के ज्योति दूर अंधियार कर, ज्ञान का प्रकाश दे के जड़ता मिटाइए, कमलासन पे आप हो विराजमान मातु, फूल सी सुगंध भर उर महकाइए, और मूढ़मति मंद हूँ मैं तम से भरा है ये, मूढ़मति मंद हूँ मैं तम से भरा है ये, और स्वच्छ चांदनी का पुंज मातु बिखराइए, स्वच्छ चांदनी का पुंज मातु बिखराइए। अब चलिए कोई मुक्तक 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ सबको। स्वागत है जी सर, स्वागत है जी। कि अंधेरे में किरण एक रोशनी की तुम जला रखो, अंधेरों में किरण एक रोशनी की तुम जला रखो, और मिटेंगे तम सगंतम भी जरा पूनम को ला रखो, छटेगा ये घना कोहरा, छटेगा ये घना कोहरा, सुबह तो एक नई होगी, चमन रोशन रहे हरदम यहाँ कलियां खिला रखो, चमन रोशन रहे हरदम यहाँ कलियां खिला रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपका कृष्ण जन्माष्टमी गई है, तो मैं आज भगवान कृष्ण के ऊपर एक रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। और मेरा श्री कृष्ण भगवान से एक विनय है, इस धरती पर जो अत्याचार बढ़े हैं, इनको मिटाने के लिए एक बार फिर से जन्म लीजिए। तो सुनिएगा कि हे कृष्ण मुरारी बनवारी, तुम फिर से जन्म ले आ जाओ, हे कृष्ण मुरारी बनवारी, तुम फिर से जन्म ले आ जाओ, धरती पर अत्याचार बढ़ा, अब आकर इसे मिटा जाओ, बैठे कितने शिशुपाल यहाँ विचरण करते हैं कंस बहुत, बैठे कितने शिशुपाल यहाँ विचरण करते हैं कंस बहुत,
हे मुरलीधर हे मधुसूदन, दुष्टों से मुक्ति दिला जाओ। हे कृष्ण मुरारी बनवारी, तुम फिर से जन्म ले आ जाओ। और जब ब्रज में भगवान इंद्र ने एक बार मूसलाधार बारिश की और ब्रजवासियों को बहुत प्रताड़ना दे रहे थे, फिर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन अपनी उंगली पर उठा करके उनकी रक्षा की। उस पर जी जी 4 पंक्तियां प्रस्तुत है, सुनिएगा कि जब इंद्रदेव ने ब्रजभू पर बारिश का कहर ढहाया था, तब तुमने ब्रज की रक्षा में गोवर्धन शैल उठाया था। जब इंद्रदेव ने ब्रजभू पर बारिश का कहर ढहाया था, तब तुमने ब्रज की रक्षा में गोवर्धन शैल उठाया था। ब्रजवासी गोधन साथ लिए गिर के नीचे थे शरण लिए। ब्रजवासी गोधन साथ लिए ब्रज गिर के नीचे थे शरण लिए। यह देख सचीपत लज्जित हो गिरधर को शीस नवाया था। यह देख सचीपत लज्जित हो गिरधर को शीश नवाया था। और जिस शक्ति से इंद्र परास्त हुए, वह शक्ति यहाँ बिखरा जाओ। हे कृष्ण मुरारी बनवारी, तुम फिर से जन्म ले आ जाओ। और जब जी बहुत धन्यवाद। जब कौरवों की सभा में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपशब्द कहे और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया, उस समय की 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जब भरी सभा में दुर्योधन शब्दों के बाण चलाया था, वह चला बांधने श्री हरि को और अहंकार दिखलाया था। हे जगत पिता तुम हो असाध्य, हे जगत पिता तुम हो असाध्य, फिर कौन भला साधे तुमको। हुंकार किया भीषण तुमने, विस्तार रूप दिखलाया था। हुंकार किया भीषण तुमने, विस्तार रूप दिखलाया था। और जिस क्रोध से दिग्गज डोल उठे, वह कुपित रूप दिखला जाओ। जिस क्रोध से दिग्गज डोल उठे, वह कुपित रूप दिखला जाओ। हे कृष्ण मुरारी बनवारी, तुम फिर से जन्म ले आ जाओ। तुम फिर से जन्म ले आ जाओ। सर बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी चाहते हैं कि ऐसा युग प्रवर्तक एक बार फिर से आए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है सरकारी ऑफिसों में, तो और हिंदी का ही महायज्ञ चल रहा है, तो इसलिए मैं हिंदी पर एक आपको गजल सुनाता हूँ, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है। एक मिनट का जी। कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है हिंदी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है हिंदी। और सुनिएगा कि हमारी यह बनी संस्कृति
हमारा आचरण है ये, हमारी यह बनी संस्कृति, हमारा आचरण है ये। हमारी आत्मा हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी आत्मा हिंदी, हमारी जान है हिंदी। और जुड़ी इससे बखूबी भावनाएं भी हमारी हैं, जुड़ी इससे बखूबी भावनाएं भी हमारी हैं। हमारी अस्मिता हिंदी, हमारा मान है हिंदी, हमारी अस्मिता हिंदी, हमारा मान है हिंदी। और यहाँ कितने ही कवियों ने किया हिंदी की सेवा है, यहाँ कितने ही कवियों ने किया हिंदी की सेवा है। निराला थूर तुलसी जायसी का गान है हिंदी, निराला सूर तुलसी जायसी का गान है हिंदी। और सभी को बांध रखती है सदा एक डोर में ये तो, सभी को बांध रखती है सदा एक डोर में ये तो। समझता हर कोई इसको बहुत आसान है हिंदी, समझता हर कोई इसको बहुत आसान है हिंदी। अमर हिंदी रहे चमके धरा पर लाख बरसों तक, अमर हिंदी रहे चमके धरा पर लाख बरसों तक। हमारे देश के लोगों का सुच सम्मान है हिंदी, हमारे देश के लोगों का सुचि सम्मान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सबका। और चलिए एक और गजल। हिंदी है ही इतनी प्यारी और सुंदर, और सच कहा जाए तो गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी हिंदी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए एक गजल की तरफ ले चलता हूँ जी। कि अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है। अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है। सूरज की किरणें पड़ते ही, सूरज की किरणें पड़ते ही सुप्त कली मुस्काई है। अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है। और शेर सुनिएगा कि सावन आया बादल बरसे और चली पुरवाई है। सावन आया बादल बरसे और चली पुरवाई है। सुन दिल में प्रियतम मेरे, सुन दिल में प्रियतम मेरे, याद तुम्हारी आई है। अंबर से उतरी है आभा, और जब ख्वाबों में तुम आते हो आंखें मेरी भर आती। जब ख्वाबों में तुम आते हो आंखें मेरी भर आती। और रात रात भर
जगता रहता रात रात भर, जगता रहता नींद बनी हर जाई है, अंबर से उतरी है आभा। और सुनिएगा कि दौर मुश्किल में जो अपने, दौर मुश्किल में जो अपने साथ छोड़ कर चले गए, दौर मुश्किल में जो अपने साथ छोड़ कर चले गए, जग में कोई नहीं किसी का, जग में कोई नहीं किसी का, ये खालिस सच्चाई है, अंबर से उतरी है आभा। और फिर सुनिए कि बाधाएं आई राहों में, बाधाएं आई राहों में, पीछे कदम नहीं खींचे, बाधाएं आई राहों में, पीछे कदम नहीं खींचे, निर्भय होकर दृढ़ निश्चय से, निर्भय होकर दृढ़ निश्चय से हमने मंजिल पाई है, अंबर से उतरी है आभा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मन मंदिर में तुमको पूजा, सब कुछ अर्पण कर डाला, मन मंदिर में तुमको पूजा, सब कुछ अर्पण कर डाला, गीत तुम्हारा मैंने गाकर, गीत तुम्हारा मैंने गाकर तुमसे प्रीति लगाई है, अंबर से उतरी है आभा। और आखिरी शेर सुनिएगा कि प्रश्न उठा, अब मैं कह रहा हूं जो हमारे देश में कुछ छिपे गद्दार बैठे हैं उनके लिए दो पंक्तियां हैं कि प्रश्न उठाते, धन्यवाद, प्रश्न उठाते हैं सेना पर बैठे कुछ गद्दार यहाँ, प्रश्न उठाते हैं सेना पर बैठे कुछ गद्दार यहाँ, दुख पूछो परिजन का जिसके, दुख पूछो परिजन का जिसके लाल ने जान गंवाई है, दुख पूछो परिजन का जिसके लाल ने जान गंवाई है, अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है, सूरज की किरणें पड़ती है, गुप्त कली मुस्काई है, अंबर से उतरी है आभा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर गजल, बहुत उम्दा। और जी बहुत शुक्रिया। अब चलिए, मैं है कि गजल आपकी हिंदी की थी और बहुत आनंद आ गया हिंदी की गजल सुनने के बाद। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए मैं अब एक गीत की तरफ ले चलता हूँ, एक श्रृंगार का गीत। जी स्वागत है। जी सर, बहुत स्वागत है सर। जी जी बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरत है सर मंच को, क्योंकि ओसपुर कभी अभी हमारे बीच से गए हैं। जी जी जी, मैंने उनको सुना है, मैंने उनको पूरा सुना है की बात जी। और अभी आप श्रृंगार के लिए स्वागत है सर। जी बिल्कुल जी, कि हाँ कि जब प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय, सोने मन को हमारे सदाएं मिली, दो दिलों का परस्पर मिलन हो गया, दो दिलों का परस्पर मिलन हो गया, बंध अनुबंधी नूतन कथाएं मेरी, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय। और बंद सुनिएगा कि लौट कर जब मेरे पास आओगे तुम,
दास्तां प्यार की फिर सुनाएंगे हम। वाह वाह। कैसे कटते रहे हिज्र में रात दिन, सिलसिलेवार सब कुछ बताएंगे हम। लौट कर जब मेरे पास आओगे तुम, दास्तां प्यार की फिर सुनाएंगे हम। कैसे कटते रहे हिज्र में रात दिन, सिलसिलेवार सब कुछ बताएंगे हम। पीर मन में हमारे तुम्हारे जो है, पीर मन में हमारे तुम्हारे जो है, अब शमन को शीतल हवाएं मिली, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय। और अब दूसरा बंद सुनिएगा कि ध्यान रखना कि रुत ये न बदले कहीं, सूख कर फूल बदरंग हो जाएंगे। जो गुलाबी छटा आज बिखरी हुई, कल ये मौसम भी बेरंग हो जाएंगे। ध्यान रखना कि रुत ये न बदले कहीं, सूख कर फूल बदरंग हो जाएंगे। जो गुलाबी छटा आज बिखरी हुई, कल ये मौसम भी बेरंग हो जाएंगे। धार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि धार मधुरस की देखो बही हर तरफ, धार मधुरस की देखो बही हर तरफ, उसकी खुशबू से महकी दिशाएं मिली, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय। और आखिरी बंद सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कि प्रीति पथ पर चलेंगे सदा साथ हम, प्रेम के यज्ञ में त्याग आहुति दिए, प्रीति पथ पर चलेंगे सदा साथ हम, प्रेम के यज्ञ में त्याग आहुति दिए। मन जलेंगे हमारे हवन की तरह, साधना की नई एक स्तुति दिए। मन जलेंगे हमारे हवन की तरह, साधना की नई एक स्तुति दिए। अब पूजते हम रहे प्यार रब की तरह, पूजते हम रहे प्यार रब की तरह, जन्म जन्मों की हमको दुआएं मिली, जन्म जन्मों की हमको दुआएं मिली, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय। सूने मन को हमारे सदाएं मिली, दो दिलों का परस्पर मिलन हो गया, बंद अनुबंध नूतन कथाएं मिली, प्यार जब से मिला है तुम्हारा प्रिय। बहुत खूबसूरत बहुत सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक और गजल की तरफ ले चलता हूँ आपको। जी स्वागत है, स्वागत है जी। ये भी गजल भी श्रृंगार की ही है। जी सर, बहुत स्वागत है। कि नजर से नजर का मिलाना है मुश्किल, नजर से नजर का मिलाना है मुश्किल, और सरेआम दिल का लगाना है मुश्किल। नजर से नजर का मिलाना है मुश्किल, सरेआम दिल का लगाना है मुश्किल। बड़ी आरज़ू थी मोहब्बत की उनसे, बड़ी आरज़ू थी मोहब्बत की उनसे,
मगर उनका पहलू में आना है मुश्किल, मगर उनका पहलू में आना है मुश्किल। सर बहुत सही। बहुत धन्यवाद। और अगला शेर है कि बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, उन्हें दिल की बातें सुनाना है मुश्किल, उन्हें दिल की बातें सुनाना है मुश्किल। वही हमारे जुबा पर आता है, वही हमारी लेखनी में भी आता है। तो आपका जो ये दर्द है उससे शायद सब लोग सहमत होंगे। जी ऐसी कोई बात, आप ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने दिल का हाल जो है वो बिल्कुल चित्रित कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कविता है। सर प्रेम भी सुनाइए और अपना दर्द भी सुनाइए, दोनों का स्वागत है। चलिए चलिए, अगला शेर है कि चला है निगाहों का खंजर जिगर पे, चला है निगाहों का खंजर जिगर पे, उसे हर किसी को बताना है मुश्किल, उसे हर किसी को बताना है मुश्किल। और बहुत ख्वाब, और आखिरी शेर है कि बहुत ख्वाब दिल में सजोए हैं हमने, बहुत ख्वाब दिल में सजोए हैं हमने, हकीकत में उनको तो लाना है मुश्किल, हकीकत में उनको तो लाना है मुश्किल। सभी ख्वाब तो हकीकत में नहीं बदलते। लेकिन सर आपकी इस लाइन पे ना एक बात कहना चाहूंगी, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो करनी चाहिए हमेशा और अपने जज्बे को कायम रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुनिए। चलिए अब एक मैं विरह गीत आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। इंतजार करो, विरह गीत सुन ली। सर एकदम प्रेम के बाद विरह पर आ गए सर। ना रस परिवर्तन है। बिल्कुल जी। कि राह तके ये नैन की प्रियतम आ जाओ, राह तके ये नैन की प्रियतम आ जाओ, दिल मेरा बेचैन की प्रियतम आ जाओ, राह तके ये नैन की प्रियतम आ जाओ। अब बंद सुनिएगा कि जब से छोड़ गए हो मुझको आंखें झरती रहती हैं, नींद न आती रातों को ये रात रात भर तकती हैं, जब से छोड़ गए हो मुझको आंखें झरती रहती हैं, नींद न आती रातों को ये रात रात भर तकती हैं। और डसती काली रैन, डसती काली रैन की प्रियतम आ जाओ, राह तके ये नैन की प्रियतम आ जाओ। और बंद सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तड़पन दिल की बढ़ती जाती, खोया खोया रहता हूँ, कि तड़पन दिल की बढ़ती जाती, खोया खोया रहता हूँ, आस दरस की तेरे लेकर दर दर भटका करता हूँ, आस दरस की तेरे लेकर दर दर भटका करता हूँ। अब खोया है सुख चैन, खोया है सुख चैन कि प्रियतम आ जाओ, राह तके ये नैन कि प्रियतम आ जाओ। ममता खरे जी और अंजू छारिया जी देखा जी जुड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया सबका। और चलिए अगला बंद है कि सूरत देखूं, जी, सूरत देखूं जब दर्पण में कोई अपरिचित लगता है,
सूरत देखूं जब दर्पण में कोई अपरिचित लगता है। अब भूल गया खुद को मैं दिलवर, दग्ध हृदय ये रहता है। भूल गया खुद को मैं दिलवर, दग्ध हृदय ये रहता है। और याद तेरे सब बैन, याद तेरे सब बैन की प्रियतम आ जाओ, और राह तक ये नैन की प्रियतम आ जाओ। और आखिरी बंद है कि रोग प्रेम का लगा मुझे है, औषधि इसकी दे दो तुम। रोग प्रेम का लगा मुझे है, औषधि इसकी दे दो तुम। धड़कन दिल की बढ़ती पल पल, और नहीं अब देर करो तुम। धड़कन दिल की बढ़ती पल पल, और नहीं देर करो तुम। कर नजरों से सैन, सैन माने इशारे, कर नजरों से सैन की प्रियतम आ जाओ। दिल राह तक ये नैन की प्रियतम आ जाओ। दिल मेरा बेचैन की प्रियतम आ जाओ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इश्क ऐसा ही है, मैं दो पंक्तियां कहती हूँ कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर वो दरवाजा खोल देता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर वो दरवाजा खोल देता है। और इश्क कुछ ऐसी जुबान है जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जुबान जिसे गूंगा भी बोल सकता है। तो इश्क के लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारी निगाहें बोल देती हैं। बहुत सुंदर और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस मंच का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और एक मुक्तक भी हमसे जुड़े हुए हैं सर, बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर जोशी जी हो तो स्क्रीन पर थोड़े से नाम ले आए तो मैं उन्हें पढ़ दूं। और ममता खरे जी मुझे दिख रही थी, अंजू निगम जी शायद जुड़ी थी, और भी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सभी आपको सुन रहे हैं और आपकी गजल की प्रशंसा कर रहे हैं। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत उनका आभार जो अपना कीमती वक्त देकर सुन रहे हैं। एक मुक्तक से जोड़ता हूं कि हार में भी जीत का तुम लो मजा, हार में भी जीत का तुम लो मजा, जिंदगी में प्रीत का तुम लो मजा। हाल ऐसा क्यों बनाए फिर रहे। सर बोलिए। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद। हो जाता है, इस तरह का ही हो जाता है, कोई बात नहीं। सर जी सर, मेरा वाईफाई है ना, लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया, अब डाटा ऑन है, ठीक है। तो ये सुनाई पड़ा था कि नहीं जो हम पढ़ रहे थे? नहीं हो, फिर से पढ़ता हूँ जी। कि हार में भी जीत का तुम लो मजा, जिंदगी में प्रीत का तुम लो मजा। हाल ऐसा क्यों बनाए फिर रहे, गुनगुना कर गीत का तुम लो मजा, गुनगुना कर गीत का तुम लो मजा। सर गीतों का बहुत बहुत धन्यवाद। गीतों को गाने में ही है, नहीं तो कहीं वो छुप कर रह जाएंगे। तो गीत का वास्तविक मजा संगीत के साथ है और हमारी जुबान के साथ है। बहुत स्वागत है। आपकी श्रृंगार वाली वाला गजल बहुत खूबसूरत थी, याद रहेगी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति थी कि कदम मिलाकर चलना होगा। मैं उसी पंक्ति से एक कविता लिखने की कोशिश की है मैंने, सुनिएगा। जी स्वागत है। सर स्वागत है। कि एक सभी को रहना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक सभी को रहना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
बाधाओं से नहीं डरेंगे, राह सत्य की सदा धरेंगे। बाधाओं से नहीं डरेंगे, राह सत्य की सदा धरेंगे, और छोड़ निराशाओं को पीछे आशाओं की बात करेंगे। छोड़ निराशाओं को पीछे आशाओं की बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। और चिंगारी उन्नत की बनकर, चिंगारी उन्नत की बनकर हर पल उसमें जलना होगा। चिंगारी उन्नत की बनकर हर पल उसमें जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अगला बंद रखता हूं कि अपने पौरुष की मशाल से, अपने पौरुष की मशाल से हृदय चीरते तम विशाल से, अपने पौरुष की मशाल से हृदय चीरते तम विशाल से, सारी रात रहे लड़ते ही उर में उठते हर सवाल से। सारी रात रहे लड़ते ही उर में उठते हर सवाल से। और एक लक्ष्य अब रख आगे को, एक लक्ष्य अब रख आगे को, संघर्षों में गलना होगा। एक लक्ष्य अब रख आगे को, संघर्षों में गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आखिरी बंद है, सुनिएगा कि दीप्त दिशाओं को करना है, पुंज प्रकाश प्रखर बनना है। दीप्त दिशाओं को करना है, पुंज प्रकाश प्रखर बनना है। और गौरव गाथा के लेखों से फिर इतिहास नया रचना है। गौरव गाथा के लेखों से फिर इतिहास नया रचना है। और जिस मिट्टी में लहू गिरा है, जिस मिट्टी में लहू गिरा है, वहां फूल बन खिलना होगा। जिस मिट्टी में लहू गिरा है, वहां। बहुत सुंदर सर, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा जी है। जी सर, जारी रखिए सर। जी, एक सभी को रहना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत धन्यवाद। ये रचना पूरी हुई सर, बहुत सुंदर। और अब्दुल कलाम जी की जो हमारा, जिनका जीवन बहुत प्रेरणादायी है, उनकी हर बात है। और एक बात जो उनकी बहुत प्रेरणादायी है, वो मेरे जहन में घूमती है कि सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमको सोने ही ना दें। माने जब तक हम अपने सपनों को पूर्ण ना कर ले, तो हमें कहीं विश्राम ना मिले, हमें कहीं शांति ना मिले। और ऐसे हमारे लक्ष्य पूर्ण होने चाहिए, हमारे सपने। तो बहुत उनकी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत प्रेरक हैं, बहुत प्रेरणादायी हैं। और बहुत सुंदर आपने कलाम जी पर कविता कही, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सर। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है अभी समय है क्या पारुल जी? थोड़ा समय जी, अभी समय है, अभी 5 मिनट सर। अभी एक रचना और सुना सकते हैं सर। जी, तो चलिए फिर मैं एक रचना और सुनाता हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति थी कि रह जाता कोई अर्थ नहीं। मैंने इस पर एक कविता लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। जी सर, स्वागत। कि जब मन के भीतर छिड़ा द्वंद, आंखों पर छाई सघन धुंध। जब मन के भीतर छिड़ा द्वंद, आंखों पर छाई सघन धुंध, तब नभ के श्वेत उजालों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब नभ के श्वेत उजालों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और सुनिएगा कि जब उर में प्रेम न हो पावन, निज संबंधों में खारापन। जब उर में प्रेम न हो पावन, निज संबंधों में खारापन, तब कतिपय प्रिय उद्गारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब कतिपय प्रिय उद्गारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और बंद सुनिएगा कि बहुत धन्यवाद। कि पीड़ा का भरा समंदर हो, झंझावातों का मंजर हो,
पीड़ा का भरा समंदर हो, झंझावातों का मंजर हो, तो सुख के कुछ ऐसे में क्या होगा कि तब सुख के कुछ लम्हातों का, तब सुख के कुछ लम्हातों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, तब सुख के कुछ लम्हातों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और सुनिएगा कि जब दिल में ईर्ष्या पलती हो, नफरत की आग सुलगती हो, जब में वो ईर्ष्या पलती हो, नफरत की आग सुलगती हो, तब ठंडी मस्त बयारों का, तब ठंडी मस्त बयारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, तब ठंडी मस्त बयारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और सुनिएगा कि जब भूख प्यास से हो पीड़ित, संतप्त लोग वंचित शोषित, जब भूख प्यास से हो पीड़ित, संतप्त लोग वंचित शोषित, तब झूठे दिए दिलासों का, तब झूठे दिए दिलासों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, तब झूठे दिए दिलासों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंतिम बंद है कि जब नाव भंवर में अटकी हो, गंतव्य मार्ग से भटकी हो, जब नाव भंवर में अटकी हो, गंतव्य मार्ग से भटकी हो, फिर उसके नियत ठिकानों का, फिर उसके नियत ठिकानों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो तो एक मुक्तक सुना दें। जी सर, स्वागत जी सर, 2 ही मिनट बचे हैं सर। ओके, एक मुक्तक बस, और समय तो नहीं है हमारे पास, बस एक मुक्तक। जी जी, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत। यही अब अंत में यही कहना चाहूंगा सबसे कि प्रेम से घर बुलाओ चले आएंगे, मीत मन का बनाओ चले आएंगे, प्रेम से घर बुलाओ चले आएंगे, मीत मन का बनाओ चले आएंगे, रात दिन तुम ख्यालों में आते रहे, रात दिन तुम ख्यालों में आते रहे, दिल में अपने बसाओ चले आएंगे, दिल में अपने बसाओ चले आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंच को आह्लादित कर दिया और साथ ही हमारे मन को भी बहुत आह्लादित किया है। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है, अक्सर तुमसे मिलते रहना अच्छा लगता है, मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है, मन से मन की बातें करना अच्छा लगता है, नीले पीले रंग हो गए जीवन के, नीले पीले रंग हो गए जीवन के, चमकीले रंगों का बनना अच्छा लगता है, चमकीले रंगों का बनना अच्छा लगता है। ऐसे चमकीले रंगों से आपने हमारे इस मंच को सुशोभित कर दिया। आपने गीतों गजलों से आपने कहीं अब्दुल कलाम जी की प्रेरक बातें कही और बहुत सारी आपने कृष्ण जी की रचनाएं पढ़ी, आपने बहुत सारे श्रृंगार और प्रेम से भरे हुए गीत गजल रखे। आपका सर बहुत अभिनंदन और बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस मंच से जुड़े, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे इस मंच को गौरवान्वित किया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल का बहुत बहुत आभार। और ज्योति जी जुड़ गई हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। ज्योति जी जुड़ी है। जी जी।